अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के खम्मम में पहला ओमिक्रॉन का मुस्बित केस दर्ज। शहर खम्मम के वायरा रोड पर वाक़े CRG टूर्स में रहने वाली एक BTech तालिबा जो हैदराबाद में ज़ेर तालीम है, कोरोना मुस्बित पाई गई। मरकजी हुकूमत की जानिब से ऑटो कैब की बुकिंग पर 5% GST के निफाज के नतीजे में अवाम पर बोझ में इजाफा होगा। कैब की तरह ऑटो को ऑनलाइन बुक करवाने पर मुसाफिरीन से 5% GST के अहकामात पर 1 जनवरी से अमल आवारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों बशमूल हैदराबाद में 5G खिदमात का बहुत जल्द आगाज होने वाला। बड़ी टेलीकॉम कंपनियों बशमूल एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने हैदराबाद, गुरुग्राम के अलावा दीगर मुकाम पर ट्रायल मराकज कर लिए कायम। कोरोना टीका देने के मामले में तेलंगाना को सारे मुल्क में सरफहरिस्त मुकाम हासिल। बड़ी रियासतों में ज्यादा से ज्यादा आवाम को टीके देने का रियासत को एजाज हासिल। बड़ी तादाद में लोग ज्यादातर बेघर हैं। नामपल्ली रेलवे स्टेशन, मेहदीपट्टनम फ्लाईओवर और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब फुटपाथों पर सो रहे वो ट्रैफिक सिग्नल्स के करीब भीख मांगकर गुजारा करते हैं। पनाहगाहों के बगैर हर रात बेघर भिखारी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन और फुटपाथ के नीचे सोते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से उन्हें कोई सहूलत नहीं। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में जुराइम की मजमूई शरह में 2021 में 9% इजाफा, क्योंकि मौजूदा साल में 21,685 मुकदमात किए गए दर्ज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में जुराइम की मजमूई शरह 2021 में बढ़कर 13.24%, क्योंकि 30,954 मुकदमात हुए दर्ज। शहर के बहुत से उर्दू से मोहब्बत करने वालों ने नौतामीर शुदा शेखपेट फ्लाईओवर पर उर्दू जुबान के साइन बोर्ड्स की कमी पर नाराजगी का किया इजहार। नया साल आम आदमी पर मजीद माली बोझ डालने वाला, क्योंकि हुकूमत ने अप्रैल से बिजली के नरखों में इजाफे की तजवीज की पेश। तेलंगाना के वजीर IT व बल्दी नज़्म नस्क KTR, जिन्होंने चंद्रायन गुट्टा ओवैसी जंक्शन पर तामीर किए गए बड़े फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना के खम्मम में पहला ओमिक्रॉन का मुस्बित केस दर्ज हुआ है। शहर खम्मम के वायरा रोड में वाक़े CRG टूर्स में रहने वाली एक BTech तालिबा जो हैदराबाद में ज़ेर तालीम है, मुस्बित पाई गई और उस तालिबा के साथ रहने वाली 2 और खातून में भी ओमिक्रॉन के ही पाए गए हैं। इस मौके पर खम्मम जिले DMHO डॉक्टर मालती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले की आवाम से अपील की कि मास्क के इस्तेमाल को लाजिम समझें और समाजी फासले बरकरार रखें और तमाम क़वानीन जो रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए हैं उस पर अमल करें। मरकजी हुकूमत की जानिब से ऑटो कैब की बुकिंग पर 5% GST के निफाज के नतीजे में आवाम पर बोझ में इजाफा होगा।
कैब की तरह ऑटो को ऑनलाइन बुक करवाने पर मुसाफिरीन से 5% GST के अहकामात पर 1 जनवरी से अमलावारी होगी। मुतवस्सित तबकात कार के बजाय ऑटो बुकिंग को तरजीह देते हैं ताकि कम खर्च में अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, लेकिन 5% GST के निफाज से कार और ऑटो के दरमियान चार्जेस में कोई ज्यादा फर्क बाकी नहीं रहेगा। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी AS रेड्डी ने बताया कि 1 जनवरी से 5% GST के निफाज के फैसले से ऑटो बुकिंग में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना वबा के नतीजे में पहले ही ऑटो रिक्शा के लिए मुसाफिरीन की तादाद में कमी हुई है। हुकूमत ने कोरोना क़वायद नाफिज किए, जिसके नतीजे में ऑटो रिक्शा में मुसाफिरीन की तादाद महदूद हो चुकी है। 5% GST से ऑटो ड्राइवर्स के नुकसान का अंदेशा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से 5% GST से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों बशमूल हैदराबाद में 5G खिदमात का बहुत जल्द आगाज होने वाला है। बड़ी टेलीकॉम कंपनियों बशमूल एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने हैदराबाद, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर में 5G ट्रायल मराकज कायम कर लिए हैं। इस प्रोजेक्ट को टेलीकॉम महकमे की फंडिंग हासिल है और अब ये अपने इख्तितामी मराहिल में पहुंच गया है और प्रोजेक्ट इम्कान है कि 31 दिसंबर 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। एक सरकारी बयान में ये बात बताई गई। कहा गया है कि इन मेट्रो और बड़े शहरों को मुल्क में 5G खिदमात के आगाज में पहला मौका दिया जाएगा। ये खिदमात आइंदा साल शुरू होंगी। महकमे टेलीकॉम ने इख्तिताम साल पर अपने बयान में ये बात बताई। महकमे ने अपने बयान में जारिया साल किए गए मुख्तलिफ कामों का हवाला दिया। कहा गया है कि महकमे टेलीकॉम में रास्त बैरूनी सरमायाकारी में साल 2014 से 21 के दरमियान 150% इजाफा हुआ है। कहा गया है कि 5G प्रोजेक्ट पर 8 एजेंसियां अमल आवारी कर रही हैं। उनमें IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास और IIT कानपुर, IITSC बेंगलोर, समेर और सेवेट शामिल हैं, जो गुज़िश्ता 36 महीनों से काम कर रही। प्रोजेक्ट पर जुमला 224 करोड़ रुपए खर्च हो रहे और इम्कान है कि ये 31 दिसंबर 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। कोरोना टीके देने के मामले में तेलंगाना को सारे मुल्क में सरफहरिस्त मुकाम हासिल हुआ है। बड़ी रियासतों में ज्यादा से ज्यादा आवाम को टीके देने का रियासत को एजाज हासिल हुआ। तेलंगाना में 99.35% आवाम को कोरोना टीका का पहला डोज, 63.40% आवाम को दूसरा डोज दिया गया, जबकि आंध्र प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को तीसरा मुकाम हासिल हुआ है। बिहार, झारखंड और पंजाब को आखिरी 3 मुकामात हासिल हुए हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दिसंबर के आखिर तक तेलंगाना में टीका अंदाजी मुहिम को 100% यकीनी बनाने की हिदायत दी थी, जिसके बाद महकमे सेहत की जानिब से टीका अंदाजी मुहिम में तेजी पैदा की गई। वजीर सेहत हरीश राव की निगरानी में तिब्बी अमला तैयार करदा हिकमत अमली के मुताबिक काम कर रहा। रियासत में 2,77,67,000 आवाम को टीका दिया गया है और अहल होने की निशानदेही की गई है। दिसंबर के पहले हफ्ते तक 2,05,00,000 आवाम को पहला डोज और 1,03,00,000 आवाम को दूसरा डोज दे दिया गया था। मोहलत खत्म हो जाने के बावजूद 24 लाख आवाम की जानिब से दूसरा डोज न लेने की निशानदेही हुई। माह दिसंबर में 80 लाख से ज्यादा टीके देने का मंसूबा तैयार किया गया और रोजाना 3 लाख टीके दिए जा रहे। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि ताहाल 70 लाख से ज्यादा लोगों को टीके दिए गए, जिसमें 2,76,00,000 आवाम को पहला डोज देते हुए 99% तक निशाने को उबूर किया गया। गुज़िश्ता 10 दिन से सेकेंड डोज पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही। दिसंबर की इब्तिदा में सेकेंड डोज का तनासुब 48% था, जो अब बढ़कर 63% से तजावुज कर गया है। घरों को, काम के मुकामात और खेतों में पहुंचकर तिब्बी अमला टीका दे रहा। बड़ी तादाद में लोग ज्यादातर बेघर हैं। नामपल्ली रेलवे स्टेशन, मेहदीपट्टनम फ्लाई ओवर और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब फुटपाथों पर सो रहे हैं। वो ट्रैफिक सिग्नल्स के करीब भीख मांगकर गुजारा करते हैं। पनागाहों के बगैर हर रात बेघर भिखारी रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, मेट्रो स्टेशनों और फुटपाथों के नीचे सोते हैं।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर को भिखारियों से पाक बनाने के लिए 15 शेल्टर होम कायम किए हैं, लेकिन बहुत से लोग जंक्शन, फुटपाथ, रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगते पाए जाते हैं। जैसे जैसे शहर में पारा गिर रहा, शहरी इदारे के एहलकार बेघर अफराद को शेल्टर होम्स में मुंतकिल करने के लिए मुतवातिर खुसूसी मुहिमात नहीं चला रहे। वो इस मामले पर कोई तबसरा करने को तैयार नहीं है। जराये के मुताबिक GHMC सिर्फ बेघर भिखारियों को शेल्टर होम में मुंतकिल कर रहा। अगर शिकायतें GHMC ऐप या ट्विटर के जरिए दर्ज की जाए तो ही। ज्यादातर बेघर लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जैसे जगहों पर फुटपाथ पर सोते हुए और स्टेशन के अहाते में सर्दी में कांपते हुए नजर आते हैं। हम हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि एक खुसूसी मुहिम चलाएं और उन्हें शेल्टर होम में मुंतकिल करें। GHMC बेघर अफराद को शेल्टर होम्स में मुंतकिल करने के लिए कोई खास मुहिम नहीं चला रही। यहाँ तक कि अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट विंग भी बिल्कुल फाल नहीं है। जोनल के लिहाज से कोई मखसूस राब्ता नंबर नहीं है। कुछ साल पहले कॉरपोरेशन ने बेघर अफराद में कंबल तकसीम किए थे, लेकिन वो ऐसा अब नहीं कर रहे और खुसूसी मुहिम भी नहीं चला रहे। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में जुराइम की मजमूई शरह में 2021 में 9% इजाफा हुआ, क्योंकि मौजूदा साल में 21,685 मुकदमात दर्ज किए गए थे। 2020 में 19,857 मुकदमात दर्ज किए गए। साइबर क्राइम में मजमूई तौर पर 123% इजाफा हुआ, क्योंकि 2021 में रिपोर्ट होने वाले केसेस 1,360 थे और 2020 में 610 थे। सालाना इजलास से खिताब करते हुए रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर एम महेश भागवत ने कहा कि साइबर क्राइम मुस्तकबिल का जुर्म है, इस पर काबू पाना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे बदमाशों के हाथों गंवा रहे हैं। हमने एक खुसूसी इदारा तश्कील दिया है, साइबर क्राइम से मुतल्लिका मसले का पता लगाने और ट्रेस करने के लिए सेल। ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहा कि साइबर क्राइम के वाकयात में कमी आए। साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा मशहूर नाइजीरियन फ्रॉड, अज़दवाजी फ्रॉड, बैंक लोन ऐप के फ्रॉड हैं। वेबसाइट्स और उनको धोखा दे रहे हैं। अहम बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन ऐप फ्रॉड सामने आया, क्योंकि बहुत से लोगों ने सहूलत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इसलिए हर किसी से गुजारिश है कि किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक ना करें और ऐसे साइबर बदमाशों का शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि हमने 8 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई, 2 को 20 साल की सजा सुनाई। मजमूई तौर पर 227 को 2021 में 1 से 20 साल तक की सजा सुनाई। इसके अलावा मंशियात से मुत्तलिक उन्होंने कहा है कि हम 2021 में 93 केसेस बुक करने में कामयाब हुए और 5,779 किलोग्राम गांजा, 3 लीटर माए गांजा और 6.754 लीटर हैश ऑयल, 6.1 ग्राम मेथियम फेटामाइन, 400 किलोग्राम अफीन के बीच, 7 ग्राम केटामाइन, 1 ग्राम MDMA, 0.4 mg और 0.4 mg वोल्टाइज्ड भी मिले हैं और 2021 में 175 को गिरफ्तार किया गया। PD एक्ट के तहत 33 मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग यूनिट ने 106 रैकेट्स का पर्दाफाश किया, 354 को गिरफ्तार किया और 55 के खिलाफ PD एक्ट की दरख्वास्त की। 66 मुतासरीन को जिनसी स्मगलिंग से बचाया गया, जिनमें 63 बालिग और 3 नाबालिग थे। इस मददरी के 377 वाकयात रिपोर्ट हुए। 368 मुकदमात में मुतासरीन मुजरिमों को जानते थे। अफसर ने कहा है कि सिर्फ 9 वाकयात में मुतासरीन मुजरिमों के लिए नामालूम थे। महेश भागवत ने कहा है कि शी टीमों ने अब तक 122 चाइल्ड मैरिजेस को रोका है, जिनमें इस साल 31 शामिल हैं। रचाकुंडा तेलंगाना में सजाओं के लिहाज से पहले नंबर पर रहा। 2018 में 55%, 2019 में 65%, 2020 में 66% और 2021 में 51%। ये 4 कौमी लोक अदालतों में 8,836 काबिल तामील मुकदमात को निपटाने में पहला मुकाम था। एक अच्छा मौका हमें मिला। एक तो कोरोना पीरियड था और दूसरा जो था यहाँ पे फ्लड आए थे, बाढ़ आया था। तो दोनों पीरियड में काफी अच्छा काम हमारे टीम ने किया है। इस बार जो है हमारा क्राइम टोटल 9% से क्राइम बढ़ा है और खासकर साइबर क्राइम जो है इस बार वो तकरीबन 123% बढ़ा।
उसका जो कारण है स्पेशली, इससे पहले साइबर क्राइम में छोटे छोटे अमाउंट के लिए केसेस नहीं बनते थे, खाली पिटीशन इंक्वायरी होती थी और लोगों को पैसे देने के लिए कोशिश की जाती थी। लेकिन अभी 10 रुपया भी किसी का गया तो भी अभी एफआईआर पक्का अभी इशू हो रहा है। और हमारा जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है और जो हेल्पलाइन है 155260, इससे भी हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स अभी आ रहे हैं। पूरे कंप्लेंट्स अभी हम हर एक लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन में, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के साथ हम रजिस्टर करके पक्का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारे टीम्स झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान, दिल्ली, पुणे, मुंबई में जाके एक्यूज को पकड़ के ला रहे हैं। तो काफ़ी सारा पैसा भी हम लोगों को वापस करने में, जिनका जो खासकर फाइनेंशियल जो साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है, वो पैसा वापस करने में हम लोग कामयाब है। इस बार जो हमारी जो बेसिकली सक्सेस जो है, तो कन्विक्शन केसेस जो हम पुलिस स्टेशन में एफआईआर बनाते हैं, उसमें कितने केसेस आपके कन्विक्ट हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायना रखता है। एक कमिश्नरेट जब स्टार्ट हुआ, यही कन्विक्शन जो है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के खम्मम में पहला ओमिक्रॉन का मुस्बित केस दर्ज। शहर खम्मम के वायरा रोड पर वाक़े सीआरजी टूर्स में रहने वाली एक बीटेक तालिबा जो हैदराबाद में ज़ेर तालीम है, कोरोना मुस्बित पाई गई। मरकजी हुकूमत की जानिब से ऑटो कैब की बुकिंग पर 5% जीएसटी के निफाज के नतीजे में अवाम पर बोझ में इजाफा होगा। कैब की तरह ऑटो को ऑनलाइन बुक करवाने पर मुसाफिरीन से 5% जीएसटी के अहकामात पर 1 जनवरी से अमल आवारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों बशमूल हैदराबाद में 5G खिदमात का बहुत जल्द आगाज होने वाला। बड़ी टेलीकॉम कंपनियां बशमूल एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने हैदराबाद, गुरुग्राम के अलावा दीगर मुकाम पर ट्रायल मराकज कर लिए कायम। कोरोना टीका देने के मामले में तेलंगाना को सारे मुल्क में सरफहरिस्त मुकाम हासिल। बड़ी रियासतों में ज्यादा से ज्यादा आवाम को टीके देने का रियासत को एजाज हासिल। बड़ी तादाद में लोग ज्यादातर बेघर हैं। नामपल्ली रेलवे स्टेशन, मेहदीपट्टनम फ्लाईओवर और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब फुटपाथों पर सो रहे वो ट्रैफिक सिग्नल्स के करीब भीख मांगकर गुजारा करते हैं। पनाहगाहों के बगैर हर रात बेघर भिखारी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन और फुटपाथ के नीचे सोते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से उन्हें कोई सहूलत नहीं। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में जुराइम की मजमूई शरह में 2021 में 9% इजाफा, क्योंकि मौजूदा साल में 21,685 मुकदमात किए गए दर्ज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में जुराइम की मजमूई शरह 2021 में बढ़कर 13.24%, क्योंकि 30,954 मुकदमात हुए दर्ज। शहर के बहुत से उर्दू से मोहब्बत करने वालों ने नौतामीर शुदा शेखपेट फ्लाईओवर पर उर्दू जुबान के साइन बोर्ड्स की कमी पर नाराजगी का किया इजहार। नया साल आम आदमी पर मजीद माली बोझ डालने वाला, क्योंकि हुकूमत ने अप्रैल से बिजली के नरखों में इजाफे की तजवीज़ की पेश। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क KTR, जिन्होंने चंद्रायन गुट्टा ओवैसी जंक्शन पर तामीर किए गए बड़े फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।